कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमने लिया है पोहा। तो फ्रेंड्स आज हम कचौड़ी बनाने वाले हैं पोहा से। तो आप सोच सकते हैं कि पोहे से कचौड़ी कैसे बन सकती है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो हमने जो पोहा लिया है ना, उसको अच्छी तरह से धुल लेंगे, 2-3 पानी इसको धुल लेंगे, इसमें जितनी भी जस्ट वगैरह हो वो निकल जाए। इसको धुलने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी इसी तरह से छोड़ देंगे और इसे 10 मिनट के लिए ढक के साइड में रख देंगे। पोहे को ढक के साइड में रख देंगे ताकि पोहे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अब चलते हैं कचौड़ी के लिए स्टफिंग बनाने के लिए। स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पे हमने पैन रख दिया था, उसमें 1 चम्मच तेल डाला, जीरा, राई, सौंफ तीनों चीज़ यहाँ पे हमने डाल दिया। साथ ही में स्पाइसी बनाने के लिए इसमें हम 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। साथ ही में 1 कप बड़ा साइज का इस तरह से हमने प्याज काट लिया, उसको हम इसी में डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने प्याज के स्लाइसेस मोटे किए हैं, क्योंकि यहाँ पे हम प्याज की कचौड़ी बना रहे, इसलिए हम इसमें ज़्यादा प्याज का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए हम इसमें 1 चम्मच साबुत धना डालेंगे, इसको हल्का सा इस तरह से मैश करके डालेंगे। धना डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे नमक, ताकि प्याज जल्दी से अच्छी तरह से भूंज के तैयार हो जाए। नमक डालने से प्याज बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, तो यहाँ पे हमने नमक भी इसमें डाल दिया है। नमक डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक और लहसुन। यहाँ पे आप इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं, ग्रेट करके डालेंगे तो इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। प्याज में अच्छी तरह से इसको भी मिला लेंगे। जैसे प्याज अच्छी तरह से भूंज के तैयार हो जाएगी, अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड कर लेते हैं। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। धना पाउडर डाल देंगे, आधी चम्मच के करीब इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देंगे और सभी मसाले को अच्छी तरह से भूंज के तैयार कर लेंगे। यहाँ पे आपको मसाले को ज़रूर से भूनना है, क्योंकि मसाला भूंजेंगे तभी एकदम स्टफिंग परफेक्ट बन के तैयार होगी। जैसे ही हमारे मसाले अच्छी तरह से भूंज के तैयार हो जाएंगे, अब हम इसमें डालेंगे 2 उबले हुए आलू। तो आलू को उबालने के बाद हमने इस तरह से ग्रेट कर लिया, उसको हम इसी में डाल देंगे। आप इसमें ग्रेट करके ही आलू डालिएगा, क्योंकि इसमें गुठली वगैरह बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। एकदम परफेक्टली इस तरह से स्टफिंग बन के तैयार होनी चाहिए। जैसे स्टफिंग में मसाले अच्छी तरह से मिल जाएंगे, अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया, साथ ही में डालेंगे आधा लेमन का जूस। इसमें आप लेमन का जूस जरूर ऐड कीजिएगा, लेमन ना हो तो आप इसमें आधा चम्मच आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। इससे क्या होता है, खटास एकदम परफेक्ट बनी रहती है। तो यहाँ पे हमने आधे लेमन का रस इसमें डाल दिया। लेमन रस डालने के बाद अच्छी तरह से और मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं कचौड़ी बनाने के लिए। कचौड़ी बनाने के लिए जो हमने पोहे को सॉफ्ट होने के लिए रख दिया था ना, वो एकदम सॉफ्ट होके तैयार हो चुका है। बस हल्के हाथ से इस तरह से हमको मैश करना है। जैसे ही हम इसको मैश करेंगे ना, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से मैश हो जाता है। इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग इस तरह से नमक डाल देंगे। साथ ही में पोहे में बाइंडिंग देने के लिए अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच बेसन। बेसन डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, एकदम चिकना डो जैसे बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हम पोहे की कचौड़ी बना रहे हैं, तो हल्का सा डो चिपकता है, थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे हाथ में, एकदम चिकना सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसका अच्छा चिकना डो बना के तैयार कर लिया है। अगर आप चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि मैं इस तरह से जो भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पे हमारा चिकना डो बन के हो गया है तैयार। जो हमारी स्टफिंग थी वो भी ठंडी हो चुकी है। अब हम इस तरह से छोटी छोटी बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे। यहाँ पे आप स्टफिंग बड़ी छोटी कर सकते हैं। तो मैं मीडियम थिकनेस की इस तरह से बॉल्स बना के सारी तैयार कर लेंगे। ठीक इसी तरह से सारी बॉल्स को बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने स्टफिंग की बॉल्स बना ली हैं। जो पोहे से डो लगा लिया था उसका थोड़ा सा डो इस तरह से लेंगे, इस तरह से चपटा करेंगे। जो स्टफिंग बना ली उसके अंदर इस तरह से फिल करेंगे और इसको ऊपर उठाते हुए इस तरह से बंद कर देंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ी बड़ी साइज की बॉल्स बना रहे हैं, आप चाहें तो छोटे भी बना सकते हैं। ठीक इसी तरह से सारी बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे। जो बहुत ही ईजी तरीके से जो है बन के तैयार हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरह से बॉल्स बना के तैयार कर लिए। चलिए अब हम चलते हैं इनको फ्राई करने के लिए। इनको फ्राई करने के लिए यहाँ पे हमने कढ़ाई में तेल पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। एक एक करके हम इस तरह से बॉल्स को डाल देंगे। इस टाइम पे हमको मीडियम फ्लेम में ही इसको सेक के तैयार करनी, हाई फ्लेम में नहीं सेकेंगे। अगर हम हाई फ्लेम में सेकेंगे तो ये थोड़ी सी जल सकते हैं, इसलिए मीडियम फ्लेम में ही सेक के तैयार करेंगे, तभी एकदम क्रंची कुरकुरे बन के तैयार होते हैं। इनको उलट देंगे और पुलट देंगे, दोनों साइड से इनको अच्छे सुनहरा होने तक सेक के
तैयार कर लेंगे। जैसे जी अच्छी तरह से सेक के तैयार हो जाएंगे, अब हम इनको इस तरह से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से इसको निकाल लिया। सेकंड बैच के भी हम इसी तरह से बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी सारी कचौड़ी बनके हो गई हैं तैयार। अब आप इसे गर्मा गर्म लाल चटनी या फिर हरी चटनी के साथ खाइए, या फिर इसी तरह से भी खा सकते हैं। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। आप एक बार इस तरह से प्याज की कचौड़ी ज़रूर बनाकर देखिएगा, सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अगर पुराने तरीके से आप जब भी पोहा बनाते हैं और खाते हैं और सभी को खिलाते हैं ना, तो सब लोग बोर हो जाते हैं। आप एक बार पोहे का इस नाश्ते को ज़रूर बनाकर देखिएगा, सभी लोग खुशी हो जाएंगे। और जब भी आपके यहाँ पे मेहमान आए, गर्मा गर्म इसी को आप बना के सर्व कीजिएगा। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। ना ही आपको चाहिए आलू वंडा, ना ही कुछ चाहिए। और इसी तरीके से आप एकदम नया और टेस्टी नाश्ता आप घर पे ही बना के तैयार कर सकते हैं बिना किसी की मदद लिए। चलिए आज की वीडियो में इतना ही।